अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए हूँ जी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स एसएससी 1 की वीडियो। तो जो आज का पेपर हुआ था, काफ़ी पेपर तो एक मैं इसको कहूँ तो 70% ईजी पेपर था, क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो इसमें सिर्फ जो इन्होंने अप्रोच इख्तियार की है, इन्होंने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करने वाली अप्रोच इख्तियार की है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। और आप सबसे पहले तो नीचे आपने लाजमी बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। और इसमें ये ऊपर जो नोट लिखा हुआ है कि अटैम्प्ट आंसर एनी 9 पार्ट्स, और यहाँ पे ये जो आगे लिखा है यूज़ सप्लीमेंट्री शीट बी इज़ रिक्वायर्ड। और ये जो इन्होंने आगे लिखी है एक बात यहाँ पे, लॉग बुक एंड ग्राफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। तो ये आप लोग बताएं कि आपने डिमांड की थी और आपको लॉग बुक और ग्राफ पेपर मिला था अपने सेंटर से या नहीं मिला था। कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं प्रोवाइड करते। तो ऐसा कोई इशू हुआ है तो लाजमी बताएं, ताकि हम फेडरल बोर्ड को अपना फ़ीडबैक दे सकें। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर बी पे। तो सेक्शन बी में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ -3 और ये +2 जो भी इन्होंने हमें दी हुई हैं, इसमें आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, इस -3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना था, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना था, और ये हमारे पास 3xy वाली ब्रैकेट्स बन गई। और इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से ये नीचे वाले को x है और यहाँ से y की उठा लें, और जो इनके इक्वल टू है इनके, इस तरह करके। जिस तरह वो 1.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से सिर्फ आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ये जो सिंप्लीफाई 3 + 2 आयोटा और 3 + आयोटा इन a + b आयोटा फॉर्म, तो दिस इज़ आपको बताया था कि a + b आयोटा फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखे क्वेश्चन आपके पास मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद ये सिंप्लीफाई, ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लिखना था। उसके बाद ये जो लॉग वाला इस बार आया है, ये x³ + 1 = 2। अगेन ये इतना मुश्किल टफ क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद ये जो x = 2 + √3 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस और x -1 और x, ये कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन वाला है, ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद जो HCF थे, HCF निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये जो मर्ज़ी आ जाता, इसको आपने ऊपर रखना था, इसको अंदर रखना था और आराम से डिवाइड कर देना था इसको। और ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 7 इधर बनता है, तो x² + 2x - 8 x² - 2x ये नीचे 5y/3 -1/3 और ब्रैकेट में 1/y इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू। तो इसको आपने दोनों साइडों पे करके दो आंसर इसके निकल रहे थे। उसके बाद सॉल्व 7x - 4, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो कल डिस्कस भी हुआ था। और ये ग्राफ वाले फिर जो क्वेश्चन थे नीचे, और आपको बताया था ये नीचे इसी तरह ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपने स्किप कर देना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस वही है, लॉज बेस थोड़े से इन्होंने बीच में से बना के दिए हैं। तो मुश्किल तो ये भी नहीं थे, इनमें सिर्फ साइड्स फाइंड करनी थी और वैल्यूज़ और एक्स वाई की। तो ओवरऑल तकरीबन जो फर्स्ट 11 12 ये जो क्वेश्चन थे, ये इजी क्वेश्चन थे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं थे कि अगर बच्चे को थोड़ा सा सवाल करने का कॉन्सेप्ट आता है तो वो इसको कर सकता था। आए अगर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, जिसको सेक्शन सी भी कहते हैं, तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर तो ये आपको कल बताया था कि आपको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड वाले सारे करने हैं। तो देखें मैट्रिक इन्वर्जन मेथड आ गया है यहाँ पे। तो उसके बाद इसमें से सवाल जो भी है मसला उसका नहीं होना चाहिए। उसके बाद शो दैट द पॉइंट्स, तो ये आपको बोला था कि वर्टिसेस वाले क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में वर्टिसेस वाले आ गए, सिर्फ आपने पैरेललोग्राम के वर्टिसेस फाइंड करने थे इन पॉइंट्स को शो करके। तो ये बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये कल आपको आई थिंक सो मैंने मार्क भी जो कराए थे उन्हीं में से है। उसके बाद द सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये ग्राफिकल मेथड्स वाली। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरम है, ये थ्योरम आपको पता है कौन सा थ्योरम है, ये 10.2 है। जब कल हम चैप्टर 10 कर रहे थे तो मैंने कहा था चैप्टर 10 और ये 2-3 चैप्टर जो आपको बताए थे ये कर लें, बाकी सारे चैप्टर बेशक छोड़ दें। तो ये देखें चैप्टर 10 का ये जो दूसरा थ्योरम है, ये आ चुका है, इस वक्त आपके बोर्ड के पेपर में मौजूद है। तो चैप्टर 10 का मुझे इतना बिलीव था कि चैप्टर 10 को मैंने ख़ुद भी इसके थ्योरम जब करता था तो कभी नहीं छोड़ता था। तो आप भी बताएं कि आपने चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है। अगर किया है तो नीचे लाजमी कमेंट करके मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ये आगे 17 चैप्टर से, वो ज्योमेट्री वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है। तो
ये क्वेश्चन भी तकरीबन इजी था, इतना इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। तो उम्मीद है आज का पेपर आपको बहुत अच्छा हुआ होगा। एमसीक्यूज़ की मैं लेके आ रहा हूँ, तो आपने बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।